हेलो व्यूअर, वेलकम टू द EHS एड्रॉइड। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आगे जो क्विज सेट है वो 8 है और हमारा जो टॉपिक है नॉइज हैजार्ड इन ऑफिस। ठीक है, नॉइज हैजार्ड इन ऑफिस। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, ए नॉइज लेवल ऑफ डैश कैन ट्रिगर स्ट्रेस रिएक्शन। ये बता दीजिए कितना नॉइज लेवल में कोई भी स्ट्रेस को, ठीक है, कोई भी स्ट्रेस को हम आगे बढ़ने देते हैं, माने जिसमें इस लेवल को अगर कोई भी इस डेसिबल नॉइस को अगर कोई भी इंसान एक्सपोजर कर लेते हैं तो वो स्टेज के शिकार हो जाता है। ठीक है, वो होता है 80 डेसिबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, द 4 डिजाइन एलिमेंट दैट कैन रिड्यूस नॉइज एट वर्क प्लेस इंक्लूड। ठीक है, एक्चुअली जो अमेरिकन सोसाइटी है तो उसका अनुसार इंटीरियर डिजाइन, फर्नीचर, सीलिंग एंड कारपेंटिंग ऑल हेल्प मफल साउंड। ठीक है, ये जो इतने इंटीरियर डिजाइन है, जैसे साउंड मास्किंग सिस्टम, उसको इंटीरियर डिजाइन बोलते हैं। फर्नीचर, सीलिंग एंड कारपेंटिंग, ये जो 4 एलिमेंट है, ये जो नॉइस है उसको रिड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर नंबर ए होगा। ये चारों जो है वो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन सोसाइटी के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट फ्रॉम ऑफ नॉइज इज मोर डिस्टर्बिंग इन एन ऑफिस स्टडी और ट्रांजिएंट। स्टडी और ट्रांजिएंट, और स्टडी और ट्रांजिएंट क्या है, वो ए और बी पॉइंट में विस्तारित लिखा है। जिससे ए में लिखा स्टडी मीन्स कॉन्टिन्यूअस, लॉन्ग टर्म एंड लो। स्टडी जो साउंड है वो उसका मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। लो 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 है जो साउंड ज़्यादा नहीं और लॉन्ग टर्म से चल रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड लॉन्ग टर्म दोनों एक साथ। ठीक है, बहुत टाइम से चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस चल रहा है एवं बहुत कम साउंड में। और नंबर 2 है ट्रांजिएंट, जो सडन, शार्प एंड कन्वेंसेशनल, जो अचानक स्टार्ट होता है, बहुत शार्प होता है और कन्वर्सेशन भी होता है। जैसे जैसे ट्रांजिएंट की एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, तो उसका मतलब है कोई भी अगर जो पासिंग ट्रैफिक जा रहा है, सेल फोन, कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है सेल फोन, जैसे फोटो कॉपी, पासिंग ट्रैफिक, तो ये होता है ट्रांजिएंट। जैसे कोई भी ट्रैफिक, जैसे गाड़ी जा रहा है, ठीक है, तो वो बहुत तेज से हॉर्न हॉर्न मारता है, तो वो होता है सडन, अचानक मारता है और बहुत ही शार्प होता है। ठीक है, तो ये जो कौन सी डिस्टर्ब करते हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी वर्क प्लेस भी है, कोई भी अदर प्लेस में भी हो, तो जाहिर सी बात है सेकेंड ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट, द नॉइस लेवल इन एन ओपन ऑफिस शुड नॉट एग्जिस्ट। एक ओपन ऑफिस में कि कितना डेसिबल तक नॉइस एग्जिट नहीं हो सकते, जो सेफ्टी के अनुसार वो होते हैं 45 डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन ए वर्कर कैन इंक्लूड नंबर ए स्ट्रेस एंड फैटिक, नंबर 2 लो मोरल, नंबर 3 लो जॉब सेटिस्फेक्शन, नंबर डी फ्रीक्वेंट इलनेस, नंबर ई ऑल ऑफ अबव। ये सारी चीज होगा। ठीक है, तो ये आंसर है ऑल ऑफ अबव होगा। नेक्स्ट, द मोरल कॉन्वर्सेशनल प्रोडक्ट ए नॉइज लेवल ऑफ, सॉरी, ए नॉर्मल कॉन्वर्सेशन प्रोड्यूस ए नॉइज लेवल ऑफ। ये बता रहे हम लोग जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं, वो कितना डेसिबल तक नॉइज वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो सिंपल ऑफ कॉन्वर्सेशन जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो वो कितना डेसिबल तक नॉइज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो होता है 60 डेसिबल। नेक्स्ट, डू ऑडियो हेडफोन्स प्रोटेक्ट फ्रॉम वर्क प्लेस नॉइज। ये बता रहे जो वर्क प्लेस में
ऑडियो हेडफोन यूज करते हैं प्रोटेक्ट के लिए, वो सही में प्रोटेक्ट करता है कि नहीं? ये सर नो, इसके आंसर नो होगा, क्योंकि ये बता रहा है कि ये बहुत से रिसर्च के अनुसार ये बताया कि जो हम लोग वर्क प्लेस में ऑडियो हेडफोन यूज करते हैं नॉइज को कम करने के लिए, बाहर का जो शोर शराबा है उसको कम करने के लिए, लेकिन अगर उस हेडफोन को कोई भी वर्कर लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं तो आपका जो ईयर है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है? तो इसीलिए बता रहा है कि ठीक से ये प्रोटेक्ट नहीं करते। हम वर्क प्लेस का जो आउटर सोर्स है वो अगर अंदर ना है, कानों के अंदर ना है, इसीलिए हम लोग ऑडियो हेडफोन यूज करें, लेकिन वो ऑडियो हेडफोन हम लोग लॉन्ग टाइम तक उसको सुनते हैं तो उसके साथ हमारा कान का जो है उसको इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो इसका आंसर नो होगा, जो ऑडियो हेडफोन हम लोग को प्रोटेक्ट नहीं करता है। 8. There is a noise coming from renovation project in the building. ठीक है, एक नॉइज आ रहा है, एक रेनोवेशन प्रोजेक्ट चल रहा है बिल्डिंग, एक जिसको बोलते हैं पुनर्संगठन, एक बिल्डिंग है जिसे तोड़ फोड़ के बना रहा है, तो उसको वहां से एक साउंड आ रहा है। What should office management to do reduce its adverse effect on employee? तो मैनेजमेंट जो है उसको क्या करना चाहिए जिसमें एम्प्लॉय का जो एडवर्स इफेक्ट है वो कम हो? कोई ऑप्शन दिया, नंबर ए रीलोकेट स्टाफ इफ नॉइस लेवल एग्जिस्ट 65 डेसिबल। ये बता रहे हैं अगर नॉइस लेवल 65 डेसिबल के ऊपर है तब स्टाफ को यहाँ से हटा देना चाहिए, अगर हटा ही दोगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है? नंबर बी प्रोवाइड साउंड रिड्यूसिंग सिस्टम इफ नॉइस एग्जिस्ट 65 डेसिबल। अगर नॉइस डेसिबल 65 डेसिबल से ज़्यादा हो रहा है तो उस जगह में साउंड रिड्यूसिंग सिस्टम अप्लाई करें, ठीक है? जैसे ईयर प्लग, ईयर माप यूज करें, ठीक है? नंबर सी प्रोवाइड साउंड रिड्यूसिंग सिस्टम इफ द नॉइस लेवल स्टे अंडर 65 डेसिबल बट इट इज स्टिल डिस्टर्बिंग। और ये बता रहे प्रोवाइड करे साउंड रिड्यूसिंग सिस्टम, जो एक सिस्टम प्रोवाइड करना होगा जिसमें साउंड को रिड्यूस करता है, और जैसे वो उसका जो नॉइस का जो लेवल है वो 65 के नीचे ही हो, ठीक है? जैसे बहुत सारे अगर ऑफिस में आप काम कर रहे हो, अगर कोई कारपेट नीचे कारपेट है वॉल में आप लगा देते हो, तो वो कारपेट अगर बहुत सारे पोर है उसमें तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं साउंड को, जैसे नॉइस ज़्यादा नहीं क्रिएट होता है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे सिस्टम अप्लाई करते हैं वर्क प्लेस में। तो थर्ड का मतलब ये होता है, सी का मतलब ये है। और डी अलाउ एम्प्लॉय टू वर्क फ्रॉम होम फॉर ए ईयर। डी का मतलब होता है एम्प्लॉय का जो बोल दो जो घर से आप लोग काम करो, तो घर में काम पे थोड़ी ना सब लोग हर काम कंप्यूटर से होता है। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में हर काम कंप्यूटर से थोड़ी होता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपको वर्कर का ज़रूरत है, इंजीनियर का ज़रूरत है, जो वर्क प्लेस में रहना चाहिए, नहीं तो कोई प्रोडक्शन होगा ही नहीं। और नंबर ई होता है बोथ ए एंड सी कैन बी अप्लाइड। ए एंड सी, ए में क्या है, सॉरी, बोथ ए एंड सी कैन बी अप्लाइड। तो इसका आंसर होगा, अगर देखा जाए तो ए एंड सी होगा, ठीक है? ए एंड सी होगा। चलो देखते हैं, हाँ सही आंसर ए एंड सी हो। चलो नेक्स्ट, एट व्हाट लेवल कैन साउंड बिकम डिस्ट्रैक्टिंग एट वर्क प्लेस? कितना साउंड का लेवल है जो वर्क प्लेस में आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है? तो ये होगा ग्रेटर देन 65 डेसिबल, ठीक है? ये जिन्होंने फाउंड किया था जो कितने डेसिबल में ये हम डिस्ट्रैक्ट होता है वर्क प्लेस में काम करने टाइम, उसका नाम है कॉर्नेल
लॉरेन ई मैक्सवेल, ठीक है, कॉर्नेल लॉरियन ई मैक्सवेल, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन सोर्स ऑफ नॉइस हैजर्ड इन एन ऑफिस डू नॉट इंक्लूड। ये बता रहे ऑफिस के अंदर जो कॉमन सोर्स है नॉइस का, कॉमन बहुत सोर्स है, तो ये जो चारों पॉइंट है उसके अंदर कौन सी नहीं है। जैसे फोटोकॉपियर्स, फोटोकॉपियर्स तो होता है जैसे हम लोग कोई भी प्रिंट करते हैं तो उसका साउंड निकलते हैं, ठीक है। नंबर 2, वाटर कूलर, जो पानी पानी को ठंडा रखते हैं और हम जाके पीते हैं वो, तो उसमें जाहिर सी बात उसमें साउंड नहीं आएगा। वो पानी के कूलर, पानी को मतलब पानी को कूल करते एक टैंक है, टैंक या मशीन बोल सकते हैं, तो हम लोग जैसे गर्मी के दिन में वहाँ से हम पानी लेते हैं। और नंबर सी है वेंटिलेशन सिस्टम। वेंटिलेशन सिस्टम तो होगा ही, ठीक है, अच्छा वातावरण के लिए है। और नंबर डी है टेलीफोन, टेलीफोन भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अब देखा जाए तो ये तीनों से, जैसे फोटोकॉपियर्स, वेंटिलेशन सिस्टम एंड टेलीफोन से नॉइज आता है, लेकिन वाटर कूलर से नहीं आता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, ए कोवर्कर डिस्टर्ब द environment by walking in and out of the room noisily. What is the right way to deal with the issue? ये बता रहे कोई भी एक वर्कर है जो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। जैसे जब भी हो रूम में एंटर करते और जब भी हो रूम से बाहर निकलते, कोई ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे तो जैसे वो टेलीफोन से बहुत जोर जोर से बात करके ऑफिस में घुसता है लेकिन तो बाहर जाता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, ऐसा 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 कुछ तरीका। जो कोई भी एक वर्कर है जिसके साथ काम करो, जो रूम से जाने के टाइम और आने के टाइम बहुत टाइम से बहुत ही एनवायरनमेंट के ऊपर डिस्टर्ब इफेक्ट करते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक सोच सारा पहला एक वातावरण क्रिएट करता है ये। तो व्हाट इज द राइट वे टू डील विद द इशू। तो नीचे में 4 ऑप्शन है, तो कौन सा सही होगा। नंबर ए, कंप्लेंट टू योर मैनेजर, मैनेजर का कंप्लेंट करना चाहिए। नंबर बी, पोस्ट ऑफिस कर्टेसी साइन लाइक प्लीज बी क्वाइट पीपल आर ट्राइंग टू वर्क। एक साइन बोर्ड लगाना चाहिए जिसमें लिखा है प्लीज बी क्वाइट, शांत रहे, पीपल आर ट्राइंग टू वर्क, पीपल काम करने का भी काम कर रहे हैं और काम करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। नंबर सी, politely mention to the co-worker that you have trouble working when distracted by noise। और जो co-worker, इसकी जो भी co-worker हो जो ये नॉइज क्रिएट करता है आने के जाने टाइम, उसको पोलाइटली जाके उसको पर्सनली बात करके जो बोलना होगा, जे जब तुम आते हो और जाते हो तो उसके वजह से एक नॉइज क्रिएट आते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वो होता है सी। और नंबर डी होता है ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन बी एंड सी। तो पहले तो जाहिर सी बात कि आपको मैनेजर को कंप्लेन करना चाहिए, उसके बाद आपको जो कोवर्कर हैं, उसके बाद मैनेजर हो बा आप हो, उससे आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो उसका आंसर होगा बी एंड सी। नेक्स्ट, हाउ कैन नॉइज बी मिनिमाइज इन ओपन ऑफिस। कैसे ओपन जो ऑफिस है, ओपन ऑफिस जो सेटिंग है, कैसे उस नॉइज को मिनिमाइज करें। नंबर ए, फॉलो क्यूबिकल कल्चर इंस्टेड ऑफ ओपन ऑफिस प्लान। इसका मतलब देखिए, ए का जो मतलब होता है, जो क्यूबिकल कल्चर का मतलब होता है एक छोटा सा आप पार्टीशन बोल सकते हो और एक छोटा सा रूम बोल सकते हो जिसमें एक बेड है ऐसे तरह, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऑफिस में देखते हो ना, जो बहुत सारे पार्टीशन करके डिवाइड करते हैं, तो ये बता रहा है कि ऑफिस को हटा दो, पूरा एक ऐसा रूम मानो जैसे छोटा सा कमरा हो। ए का मतलब ये है। नंबर बी, प्रोवाइड acoustically डिजाइन स्पेस फॉर प्राइवेट मीटिंग एंड टेलीफोन कॉल। ये बता रहा है कि एक acoustic डिजाइन प्रोवाइड करें जिसमें प्राइवेट मीटिंग एंड टेलीफोन कॉल्स कर सकते हो, ठीक है। और नंबर
सी में प्रोवाइड पार्टीशन क्यूबिकल डिजाइन पे एब्जॉर्ब साउंड। और ये बता रहे हैं जो भी आपका ऑफिस है उसमें क्या करते हैं, उस ऑफिस को छोटा छोटा पोर्शन में डिवाइड करते हैं, और उस पोर्शन में क्या क्या करते हैं, कोई भी वुड प्लाई से आप डिवाइड करते हैं, तो वो जो वुड और प्लाई से आप डिवाइड करते हो वो जो, तो उस वुड और प्लाई साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और नंबर डी है ऑप्शन बी एंड सी, और नंबर ऑप्शन ई है ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा नंबर डी, बी एंड सी दोनों सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।